उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की 4,780 वर्गमीटर भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। इस मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भूमि का सीमांकन कराया। इस जांच में सामने आया कि नॉन जेडे श्रेणी की इस कब्रिस्तान भूमि पर 22 लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर मकान और दुकानें बना ली गई हैं। करीब 1.5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई स्वयं मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करने और धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर गठित टीम ने एसडीएम रामानुज सिंह के नेतृत्व में मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान पहुंचकर नापजोख शुरू की। सीमांकन कार्य के दौरान तहसीलदार, 3 नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो और 22 लेखपालों की टीम ने राजस्व अभिलेखों से नक्शा मिलान कर पैमाइश पूरी की। जांच में कब्रिस्तान की भूमि पर बने 22 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए। उल्लेखनीय है कि श्री कल की सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी को शिकायत देकर बताया था कि 1980 के दशक में यह भूमि टीले के रूप में खाली थी, लेकिन बीते 20 से 25 वर्षों में यहां अवैध कब्जे कर निर्माण कर लिए गए। इस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के समय इन्हीं मकानों और दुकानों की छतों से पथराव किया गया था। यह सीमांकन की कार्रवाई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई। बीते वर्ष हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। में एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।